दोस्तों, एक कॉमेडियन मंच पर खड़ा होकर सत्ता के लोगों का मजाक उड़ाता है, व्यंग करता है, पैरोडी बनाता है और अगले ही पल अदालत उसके दरवाजे पर दस्तक दे देता है। सवाल ये है कि क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ तारीफ करने की आज़ादी है या व्यंग करने की भी है? दिल्ली की एक कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है। वजह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कथित मजाक उड़ाना। और दोस्तों, ये कोई नया मामला नहीं है, ये उन तमाम मामलों की एक कड़ी है जहां सत्ता की आलोचना करने वालों को चुप कराने की कोशिश होती है। व्यंग करने वाला कॉमेडियन और नाराज हो जाते हैं सत्ताधारी। यह हंसी का अपराध है या सत्ता का अहंकार? आइए इस मामले को करीब से समझते हैं और सोचते हैं कि लोकतंत्र में हंसी की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने कुणाल कामरा को नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस शिवसेना शिंदे गुट के दिल्ली प्रमुख संदीप चौधरी की याचिका पर दिया गया है। याचिका में मांग थी कि कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वजह, कामरा ने एक व्यंग्यात्मक वीडियो बनाया था नया भारत नाम से। इनमें उन्होंने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी और गद्दार, दल बदलू, फडणवीस की गोदी जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे। याचिका में कहा गया कि ये अपमानजनक है, राजनीतिक गुटों में नफरत फैलाता है। दोस्तों, पिछले साल सितंबर में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिमांशु सहलोत ने कहा था कि ये व्यंग है, राजनीतिक पैरोडी है, शिवसेना के अंदर दलबदल और गठबंधन पर कमेंट है। भाषा कुछ लोगों को चुभ सकती है, लेकिन ये अपराध नहीं है। कोर्ट ने खूबसूरत बात कही थी कि ये चुभ सकता है, कभी मर्यादा की हद पार कर सकता है, लेकिन खराब भाषण का इलाज पुलिस की डांट नहीं होती। इलाज है बेहतर भाषण, तीखा जवाब, मजबूत तर्क। सत्ता में बैठे लोगों को अपनी चमड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि वो आज़ाद नागरिकों के समाज पर राज करते हैं। लेकिन दोस्तों, शिवसेना नेता ने इस फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दाखिल की एडिशनल सेशंस जज वंदना जैन की कोर्ट में। 20 जनवरी 2026 को आदेश आया कि कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया कि 7 दिनों में जवाब दाखिल करो। इसकी अगली सुनवाई 20 मार्च को है। लेकिन दोस्तों, शिवसेना नेता ने इस फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दाखिल की है एडिशनल सेशन जज वंदना जैन की कोर्ट में। 20 जनवरी 2026 को आदेश आया कि कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया जाए कि 7 दिनों में जवाब दाखिल करो। इसकी अगली सुनवाई 20 मार्च को है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ कुणाल कामरा का नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है। व्यंग लोकतंत्र की आत्मा है। ये सत्ता को आईना दिखाता है। कॉमेडियन मजाक उड़ाते हैं ताकि हम सोचें कि सत्ता कितनी संवेदनशील है, कितनी सहनशील है। लेकिन आजकल व्यंग करने पर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। एफआईआर, नोटिस, मुकदमे। क्यों? क्योंकि सत्ता को मजाक पसंद नहीं। एकनाथ शिंदे जैसे नेता जो खुद राजनीति के दलबदल के प्रतीक बने, उन्हें दलबदलू कहना अपराध कैसे हो सकता है? ये तो राजनीतिक हकीकत है। लेकिन सत्ता में बैठकर ये लोग सच सहन नहीं कर पाते। दोस्तों, नीचे की कोर्ट ने कितनी परिपक्व बात कही कि चमड़ी मोटी करो। सत्ता में बैठे लोग जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। उन्हें आलोचना सहनी चाहिए, व्यंग सहना चाहिए। लेकिन ऊपरी कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। ये क्या संदेश है कि व्यंग अपराध है, कि सत्ता की आलोचना करने वाले डरें? दोस्तों, कुणाल कामरा अकेले नहीं हैं। पहले भी कई कॉमेडियन, पत्रकार, एक्टिविस्ट पर मुकदमे दाखिल हुए हैं। व्यंग को देशद्रोह, नफरत फैलाने वाला बता दिया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। व्यंग समाज को सोचने पर मजबूर करता है। ये सत्ता के अहंकार को चुनौती देता है। लेकिन अगर व्यंग करने वाले कोर्ट काटेंगे तो हंसी मर जाएगी और लोकतंत्र बिना हंसी के अधूरा है। दोस्तों, राजनीति में दल बदल आम है, पार्टियां टूटती हैं, गठबंधन बनते हैं, लेकिन उस पर व्यंग नहीं कर सकते। ये तो दोहरा मापदंड है। सत्ता वाले कुछ भी कहें, लेकिन आलोचना करने वाले चुप रहें। ये तानाशाही की शुरुआत है। अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र में व्यंग की जगह है? क्या सत्ता को मजाक सहन करना चाहिए, या हम ऐसे समाज की तरफ जा रहे हैं जहां हंसी भी अपराध बन जाएगी? दोस्तों, ये मामला 20 मार्च को आगे बढ़ेगा, लेकिन सवाल आज से शुरू हो गए हैं। लोकतंत्र की सेहत पर सवाल, और आपको भी ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।